नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आपका स्वागत है चैट विद बुक्स पर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी बातें अक्सर लोगों तक सही तरीके से पहुंचती ही नहीं? आप कितनी भी कोशिश कर लें, सामने वाला आपकी बात को हल्के में ले लेता है या फिर बहस जीत जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हुए भी हार जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच और तर्क उतने मजबूत नहीं होते जितने होने चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ कम्युनिकेशन की समस्या नहीं है, ये है क्रिटिकल थिंकिंग की कमी। क्रिटिकल थिंकिंग यानी वह कला जिसमें हम अपने दिमाग को बायसेस और लॉजिकल गलतियों से बचाते हुए साफ, सटीक और प्रभावी सोच विकसित करते हैं। और यही सोच हमें न सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स जीतने में मदद करती है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसले लेने की ताकत भी देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग सीखी कैसे जाए? क्या इसके लिए कोई टूलकिट है? तो इसका जवाब है हाँ, किताबें। आज इस वीडियो में हम उन बेहतरीन किताबों के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग को तेज, आपकी सोच को साफ और आपके आर्ग्यूमेंट्स को मजबूत बनाएंगी। ये किताबें आपको सिखाएंगी लॉजिकल फैलेसीज यानी तर्क की सामान्य गलतियों को पहचानना, आर्ग्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप सही ढंग से बनाना, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आसानी से समझना और समझाना, और सबसे जरूरी, दूसरों के साथ मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव डिस्कशंस करना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों का असर हो, लोग आपकी रीजनिंग को रिस्पेक्ट करें और आप हर डिबेट में कॉन्फिडेंट होकर उतरें, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूँ वे किताबें जो आपके माइंड को शार्पन करेंगी और आपकी सोच को एक नई दिशा देंगी। एवरीडे आर्ग्यूमेंट स्ट्रगल्स फर्स्ट बुक। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह आज भी हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल आपकी सोच को गहराई देगा, बल्कि आपकी बातचीत और तर्क करने की शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देगा। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आर्ग्यूमेंट्स का हिस्सा बनते हैं। कभी दोस्तों से बहस, कभी परिवार में डिस्कशंस, कभी वर्क प्लेस पर मीटिंग्स और कभी सोशल मीडिया पर एंडलेस डिबेट्स। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि अक्सर हमारी बातें पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाती? हमारी बात सही होते हुए भी सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता, और कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने ही विचारों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहे। एवरीडे आर्ग्यूमेंट स्ट्रगल्स। ये स्ट्रगल्स हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। आप कोई पॉइंट रखते हैं, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं होता कि सामने वाला समझ सके। कभी आप किसी बहस में लॉजिकल बातें रखते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी पूरी बात को कमजोर बना देती है। या फिर आप किसी टॉपिक पर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही सामने वाला तीखे सवाल पूछता है, आप अटक जाते हैं। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है, और यह फ्रस्ट्रेशन हमें दो एक्सट्रीम की ओर ले जाता है। या तो हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं छोड़ो, बात करने का क्या फायदा, या फिर हम बहस में अननेसेसरीली अग्रेसिव हो जाते हैं। दोनों ही रास्ते गलत है, क्योंकि असली सल्यूशन है क्रिटिकल थिंकिंग, द पावर ऑफ एलिवेटेड डिस्कोर्स। क्रिटिकल थिंकिंग यानी साफ, तर्कसंगत और गहराई से सोचने की क्षमता। ये हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स जीतने में मदद नहीं करता, बल्कि मीनिंगफुल डिस्कशंस को भी जन्म देता है। सोचिए, अगर आप अपनी बात इस तरह रखें कि सामने वाला न सिर्फ सुन ले, बल्कि उसे जेन्युइनली समझे और रिस्पेक्ट करे, तो क्या ये बहस जीतने से कहीं ज्यादा वैल्यूबल नहीं होगा? क्रिटिकल थिंकिंग हमें यही सिखाता है, क्लैरिटी, पर्सुएजन और इमोशनल बैलेंस। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब हमेशा कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है रीजनिंग को बेटर बनाना, अपनी सोच को मजबूत करना और दूसरों के साथ हेल्दी डायलॉग करना। और ये सब आप किताबों से सीख सकते हैं। किताबें हमें वो फ्रेमवर्क्स और टूल्स देती हैं जिनसे हमारी रीजनिंग शार्प होती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की पहली किताब से। बुक 1, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कहनेमान। ये किताब साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर डैनियल कहनेमान ने लिखी है। ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक फाउंडेशन बुक मानी जाती है। 2 सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग। किताब का मेन कॉन्सेप्ट है, हमारा दिमाग 2 तरह से सोचता है,
सिस्टम 1, फास्ट थिंकिंग। ये ऑटोमैटिक, इंस्टिंक्टिव और इमोशनल है। जैसे तुरंत किसी पर जजमेंट पास करना, जल्दी डिसीजन लेना या रिफ्लेक्स एक्शंस। ये सिस्टम एनर्जी बचाता है, लेकिन अक्सर बायसेस और गलतियों की वजह भी बनता है। सिस्टम 2, स्लो थिंकिंग। ये डेलिबरेट, लॉजिकल और एनालिटिकल है। जब आप किसी प्रॉब्लम पर गहराई से सोचते हैं, नंबर्स एनालाइज करते हैं या किसी आर्ग्यूमेंट को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं, तब आप सिस्टम 2 यूज कर रहे होते हैं। डैनियल कहनेमान बताते हैं कि हम अक्सर सिस्टम 1 पर ज्यादा रिलाय करते हैं और यहीं से शुरू होती हैं हमारी सोच की कमजोरियां। कॉग्निटिव बायसेस, सोच की गलतियां। इस किताब में कहनेमान ने बताया है कि कैसे हमारे दिमाग की बायसेस आर्ग्यूमेंट्स और डिसीजंस को प्रभावित करती है। कुछ उदाहरण। कन्फर्मेशन बायस, हम वही फैक्ट्स ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सपोर्ट करें। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, हमें लगता है कि हमारी रीजनिंग परफेक्ट है, जबकि असलियत में फ्लॉज होते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जो चीजें आसानी से याद आ जाए, हम उन्हें ज्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, जैसे किसी न्यूज को बार बार सुनकर उसे रियलिटी से बड़ा मान लेना। ये बायसेस हमें लॉजिकल फैलेसीज में फंसा देते हैं। रिजल्ट, हमारी आर्ग्यूमेंट्स कमजोर हो जाती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब सवाल है, इस किताब से हम अपनी जिंदगी में क्या बदल सकते हैं? पॉज बिफोर यू रिएक्ट। अगली बार जब कोई आपसे तीखा सवाल पूछे या बहस में उलझाए, तुरंत जवाब मत दीजिए। सिस्टम 2 को एक्टिवेट कीजिए। सोचिए, एनालाइज कीजिए और फिर जवाब दीजिए। बायस अवेयरनेस, अपनी सोच पर नजर रखिए। खुद से पूछिए, क्या मैं फैक्ट्स की बजाय अपनी पहले से बनी राय को सपोर्ट कर रहा हूँ? क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ या सचमुच एनालिसिस पर भरोसा कर रहा हूँ? आर्ग्यूमेंट्स में क्लैरिटी। अगर आप किसी पॉइंट को रख रहे हैं, तो सिस्टम 2 की तरह स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दीजिए। एग्जाम्पल, सिर्फ ये गलत है मत कहिए, बल्कि बताइए ये पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि रिसर्च कहती है और डेटा भी सपोर्ट करता है। मान लीजिए आप फैमिली में किसी फाइनेंशियल डिसीजन पर बहस कर रहे हैं। सिस्टम 1 कहेगा, अरे ये इन्वेस्टमेंट सेफ है, सब कर रहे हैं तो हम भी करें। लेकिन अगर आप सिस्टम 2 यूज करेंगे, तो आप रिसर्च करेंगे, प्रोस कॉन्स एनालाइज करेंगे और फिर कामली अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे। रिजल्ट, सामने वाले को लगेगा कि आपकी बात लॉजिकल और सोच समझकर कही गई है। Why this book matters for you? थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपके दिमाग को मिरर दिखाती है। ये बताती है कि हमारी सोच कितनी बार शॉर्टकट्स और गलतियों से भरी होती है। और सबसे जरूरी, यह हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें ताकि आर्ग्यूमेंट्स मजबूत और डिसीजंस बेहतर हों। दोस्तों, ये थी हमारी पहली किताब। आगे की लिस्ट में हम देखेंगे वो किताबें जो आपको आर्ग्यूमेंट्स बनाने का आसान रूल बुक देंगी, लॉजिकल फैलसीज पहचानना सिखाएंगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस जर्नी पर। रूल बुक फॉर आर्ग्यूमेंट्स प्लस डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने बात की थी नोबेल प्राइज विनर डैनियल कहनेमान की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की, जिसने हमें बताया कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है और कहाँ लॉजिकल मिस्टेक्स कर बैठता है। अब समय है उस टूलकिट में और टूल्स जोड़ने का। अगर पहली किताब ने हमें हमारी सोच का नक्शा दिखाया था, तो आने वाली किताबें हमें आर्ग्यूमेंट्स बनाने और फैलसीज पहचानने की असली शक्ति देंगी। बुक 2, अ रूल बुक फॉर आर्ग्यूमेंट्स, एंथनी वेस्टन। ये किताब छोटी है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एंथनी वेस्टन ने इस किताब को एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स का ग्रामर कहा जा सकता है। मतलब, अगर आप सीखना चाहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स को सिस्टमैटिकली और लॉजिकली कैसे बनाना है, तो ये किताब आपके लिए है। कोर लेसन्स फ्रॉम द बुक। क्लैरिटी इज एवरीथिंग। किसी भी आर्ग्यूमेंट का पहला रूल है क्लैरिटी। वेस्टन कहते हैं कि अगर आपकी बात साफ नहीं है, तो चाहे आपका पॉइंट कितना भी सही क्यों न हो, वो असर नहीं करेगा। इसलिए हमेशा सिंपल, डायरेक्ट और क्लियर लैंग्वेज यूज करें। एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग डेंजरस है की जगह आप कह सकते हैं,
ग्लोबल वार्मिंग डेंजरस है क्योंकि रिसर्च बताती है कि राइजिंग टेम्परेचर से कोस्टल सिटीज डूबने का खतरा बढ़ रहा है। गिव रीजंस, नॉट जस्ट क्लेम्स। आर्ग्यूमेंट केवल स्टेटमेंट नहीं होता, बल्कि उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए। वेस्टर्न हमें सिखाते हैं कि हर क्लेम के पीछे कम से कम एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। एग्जाम्पल, क्लेम, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग। रीजन, क्योंकि बुक्स आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स देती है और आपके दिमाग को नए फ्रेमवर्क से चैलेंज करती है। अवॉइड लॉजिकल फैल्सीज। सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि लोग आर्ग्यूमेंट के नाम पर फैल्सीज यूज कर बैठते हैं। कुछ कॉमन फैल्सीज जो किताब में बताए गए हैं। एड होमिनेम, आर्ग्यूमेंट पर अटैक करने की बजाय व्यक्ति पर अटैक करना। स्ट्रॉ मैन, सामने वाले की बात को तोड़ मरोड़ कर उसका कमजोर वर्जन अटैक करना। अपील टू पॉपुलैरिटी, सब लोग मानते हैं तो सही ही होगा। वेस्टर्न कहते हैं, अगर आप इन फैल्सीज से बचना सीख जाए तो आपकी रीजनिंग पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल होगी। स्ट्रक्चर मैटर्स। आर्ग्यूमेंट एक बिल्डिंग की तरह है। अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो ऊपर कितनी भी मंजिलें हों वो खड़ी रहेगी, लेकिन फाउंडेशन कमजोर हो तो सब ढह जाएगा। इसलिए वेस्टर्न हमें सिखाते हैं कि हर आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली स्ट्रक्चर करना जरूरी है। प्रेमिस, आधार। सपोर्टिंग एविडेंस, साक्ष्य। कंक्लूजन, निष्कर्ष। वाई दिस बुक इज स्पेशल। इस किताब को पढ़कर आपको लगेगा जैसे आपके हाथ में आर्ग्यूमेंट्स का रूल बुक आ गया हो, जहां थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ने हमारी सोच की गलतियां दिखाई थी। वहीं अ रूल बुक फॉर आर्ग्यूमेंट्स हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि साउंड रीजनिंग कैसे बनती है। बुक 3, द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड, कार्लस सगन। अब आते हैं एक ऐसी किताब पर जो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स नहीं सिखाती, बल्कि हमें साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म और रैशनल इंक्वायरी की ताकत देती है। कार्लस सगन की द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड क्रिटिकल थिंकिंग की दुनिया में एक मास्टरपीस मानी जाती है। द बलोनी डिटेक्शन किट। इस किताब का सबसे मशहूर हिस्सा है बलोनी डिटेक्शन किट। कार्लस सगन ने इसे एवरीडे रीजनिंग का टूलकिट कहा है। बलोनी डिटेक्शन किट बेसिकली प्रिंसिपल्स का एक सेट है जो हमें ये सिखाता है कि कैसे किसी क्लेम को परखें और आइडेंटिफाई करें कि वो सच है या सिर्फ बलोनी यानी नॉनसेंस। कुछ की प्रिंसिपल्स। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। कोई भी क्लेम एक्सेप्ट करने से पहले इंडिपेंडेंट एविडेंस ढूंढिए। अथॉरिटी पर ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। सिर्फ इसलिए कि कोई एक्सपर्ट बोल रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। मल्टीपल हाइपोथेसिस कंसिडर करें। किसी एक एक्सप्लेनेशन पर अटके नहीं, कई विकल्प देखें। ऑक्कम्स रेजर। सिंपल एक्सप्लेनेशंस को प्रेफरेंस दें जब तक ज्यादा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग की जरूरत साबित न हो। वाई दिस मैटर्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स। बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स में लोग ऐसे पॉइंट्स रखते हैं जो सुपरफिशियल होते हैं या स्यूडो साइंस पर आधारित होते हैं, जैसे क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा या क्योंकि सब ऐसा मानते हैं। कार्लस सगन हमें सिखाते हैं कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को रिस्पेक्टफुली चैलेंज करना है। मतलब, आप सामने वाले की बात काटते नहीं हैं, बल्कि कामली पूछते हैं, क्या इसका कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस है? क्या कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकती है? इससे न केवल आपका आर्ग्यूमेंट लॉजिकल बनता है, बल्कि सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर करता है। मान लीजिए कोई दोस्त कहता है कि XYZ प्रोडक्ट यूज करो, सबकी लाइफ बदल गई है। बलोनी डिटेक्शन किट का इस्तेमाल करते हुए आप पूछ सकते हैं, क्या इस प्रोडक्ट पर कोई साइंटिफिक स्टडी हुई है? क्या यह सिर्फ प्लेसबो इफेक्ट हो सकता है? क्या दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ऐसे सवाल आपके क्रिटिकल थिंकिंग को शार्पन करते हैं और आपको ब्लाइंड एक्सेप्टेंस से बचाते हैं। वाई दिस बुक मैटर्स फॉर यू। द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए नहीं है। यह आपको स्केप्टिकल, रैशनल और साइंटिफिक थिंकर बनाती है। इससे आप न केवल डिस्कशंस में मजबूत होते हैं, बल्कि एवरीडे डिसीजंस भी बेहतर लेते हैं। अप्लाइंग योर न्यू फाउंड स्किल्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की, जिनसे आप इन तीनों किताबों से सीखी बातें रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बायस जर्नल। दिन में जब भी कोई डिसीजन लें, नोट करें कि आपने सिस्टम 1 फास्ट, इमोशनल से सोचा या सिस्टम 2 स्लो, लॉजिकल
से फैलेसी स्पॉटिंग गेम। जब भी किसी न्यूज़ डिबेट या सोशल मीडिया डिस्कशन देखें, फैलेसीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, जैसे एड होमिनम अटैक या स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। बलोनी डिटेक्शन प्रैक्टिस। रोज एक क्लेम चुनिए, न्यूज़, एड, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, और खुद से पूछिए, इंडिपेंडेंट एविडेंस है? अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है? क्या ये सिर्फ पॉपुलैरिटी या अथॉरिटी पर बेस्ड है? अ रूल बुक फॉर आर्ग्यूमेंट्स ने हमें बताया कि क्लैरिटी, रीजंस और लॉजिकल स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट्स की जान है। द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड ने हमें बलोनी डिटेक्शन किट दिया, जिससे हम किसी भी क्लेम को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज ने हमें सिखाया कि ये सब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि डेली लाइफ में भी कैसे लागू किया जा सकता है। दोस्तों, अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को लॉन्ग टर्म कैसे सस्टेन किया जाए। कौन सी नई किताबें आपके कम्युनिकेशन को और शार्प बना सकती है, और कैसे आप आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ जीतने से आगे बढ़कर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। बियॉन्ड बुक्स लॉन्ग टर्म क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों, अब तक हमने 3 शानदार किताबों की यात्रा की। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, हमारी सोच की खामियों और बायसेस को समझने के लिए। अ रूल बुक फॉर आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल, क्लियर और स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स बनाने के लिए। द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड, स्केप्टिकल इंक्वायरी और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग सीखने के लिए। लेकिन सवाल ये है, इन लर्निंग्स को हम लॉन्ग टर्म कैसे सस्टेन करें? कैसे इन्हें सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से निकालकर रियल लाइफ प्रैक्टिस में उतारें? यही हम इस आखिरी हिस्से में एक्सप्लोर करेंगे। बियॉन्ड द बुक्स, थिंकिंग एज अ लाइफस्टाइल। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। मतलब, हर डिसीजन, हर डिस्कशन, हर ऑब्जर्वेशन में आप अपनी रीजनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1, क्वेश्चन एवरीथिंग। सोक्रेटिक मेथड, जो फिलॉसफी में बहुत फेमस है, कहती है, सवाल पूछना ही असली विजडम की शुरुआत है। जब भी कोई फैक्ट, न्यूज़ या ओपिनियन आपके सामने आए, तो खुद से ये 3 बेसिक सवाल जरूर पूछें। इसका सोर्स क्या है? क्या एविडेंस है? क्या अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकती है? एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि XYZ डाइट सबसे बेस्ट है, तो तुरंत पूछिए, किस रिसर्च पर आधारित है? क्या अलग अलग बॉडी टाइप्स पर टेस्ट हुआ है? क्या दूसरे डाइट्स कंपेयर हुए हैं? स्टेप 2, बायसेस को लगातार चैलेंज करना। कहनेमान की किताब से हमने जाना कि हमारे दिमाग में बायसेस भरे हुए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप रोज इन बायसेस को चैलेंज करें। प्रैक्टिकल टिप, अगर आपको लगे कि आपने किसी पर पहली नज़र में ही जजमेंट बना लिया, तो रुकिए और पूछिए, क्या ये मेरा स्टेरियोटाइप है या सच में एविडेंस पर आधारित है? स्टेप 3, रिस्पेक्टफुल डायलॉग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब दूसरों को हराना नहीं है, ये मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बनाने का तरीका है। कार्ल सगन कहते थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते थे कि साइंस और रैशनैलिटी को दूसरों पर इम्पोज नहीं करना चाहिए, बल्कि काम और रिस्पेक्टफुल तरीके से सवाल पूछना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिसेस फॉर शार्प क्रिटिकल थिंकिंग। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म हैबिट्स शेयर करूंगी जिन्हें अपनाकर आप क्रिटिकल थिंकिंग को लाइफस्टाइल बना सकते हैं। 1. रीड वाइडली, नॉट जस्ट डीपली। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है डाइवर्स किताबें पढ़ना। सिर्फ फिलॉसफी या साइंस ही नहीं, बल्कि हिस्ट्री, लिटरेचर, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हर फील्ड आपको अलग पर्सपेक्टिव देती है। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ साइंस पढ़ेंगे तो रीजनिंग शार्प होगी, लेकिन मानवीय वैल्यूज मिसिंग हो सकती है। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो एम्पैथी बढ़ेगी, जिससे आर्ग्यूमेंट्स और भी बैलेंस्ड बनेंगे। 2. जर्नलिंग योर थॉट्स। हर दिन 10 मिनट निकालकर अपने थॉट्स जर्नल में लिखिए। आज आपने क्या देखा? किस आर्ग्यूमेंट में फंसे? कहाँ आपने लॉजिकल फैलसीज की? राइटिंग से क्लैरिटी आती है और आप अपनी सोच की गलतियों को पकड़ पाते हैं। 3. डिबेट, डोंट फाइट। फ्रेंड्स या फैमिली के साथ छोटी छोटी डिबेट्स कीजिए, लेकिन पर्पस सिर्फ जीतना नहीं होना चाहिए। पर्पस होना चाहिए
एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ। एग्जाम्पल, अगर आप किसी टॉपिक पर डिस्कस करें कि सोशल मीडिया ज्यादा हार्मफुल है या बेनिफिशियल, तो कोशिश करें कि दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्लोर करें। 4. एम्ब्रेस आई डोंट नो। क्रिटिकल थिंकर्स ये मानने से नहीं डरते कि मुझे नहीं पता, क्योंकि नॉलेज का पहला स्टेप है ह्यूमिलिटी। जब आप एडमिट करते हैं कि आपको किसी चीज का पूरा नॉलेज नहीं है, तो आप नए इन्फॉर्मेशन के लिए खुले रहते हैं। 5. कंटिन्यूअस लर्निंग। टेक्नोलॉजी और नॉलेज तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग को सस्टेन करने का मतलब है लाइफ टाइम लर्नर बनना। पॉडकास्ट्स, कोर्सेज, बुक्स, डिस्कशंस, जो भी नया कंटेंट मिले उसे क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर कीजिए। बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म क्रिटिकल थिंकिंग। अब सवाल है, अगर आप ये सब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? बेटर डिसीजन मेकिंग। पर्सनल लाइफ हो या करियर, आप बिना सोच समझे डिसीजंस लेने के बजाय एविडेंस बेस्ड चॉइसेस करेंगे। स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन। आर्ग्यूमेंट्स में क्लैरिटी और स्ट्रक्चर लाकर आप लोगों का रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जीतेंगे। इमोशनल बैलेंस। जब आप लॉजिकली सोचते हैं तो भावनाओं में बहकर इम्पल्सिव रिएक्शंस देने से बचते हैं। लाइफ लॉन्ग रिस्पेक्ट। लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो सोच समझकर बोलता है और दूसरों की बातों को सुनता है। दोस्तों, आज हमने क्रिटिकल थिंकिंग की इस अद्भुत यात्रा में 3 अनमोल किताबों के बारे में जाना। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, अ रूल बुक फॉर आर्ग्यूमेंट्स, द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड, और फिर देखा कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ किताबों तक नहीं, बल्कि हमारे पूरे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकती है। याद रखिए, आर्ग्यूमेंट्स जीतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस बनाना और दूसरों के साथ मिलकर सच की खोज करना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी की बात काटें या प्रूव करें कि आप ही सही है। इसका मतलब है हर बात को एविडेंस और लॉजिक से समझना, फैलसी से बचना और ओपन माइंडेड रहना। और यही स्किल्स आपको न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बनाएंगी, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। अब आपकी बारी है। क्या आपने इनमें से कोई किताब पढ़ी है? या आपके पास कोई ऐसी किताब है जिसने आपकी सोच को पूरी तरह बदल दिया हो? कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके विचारों से भी सीखना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि चैट विद बुक्स पर हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही किताबें जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकती है। मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत किताब और नई सोच के साथ।